गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशांक जैन, लक्ष्य कोचिंग आरोन। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी एवं अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तैयारी करने से पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, और इस पृथ्वी और इस संसार पर टोटल 71% जल है और रहने की ज़मीन केवल 29% है, 29% है। इस 29% ज़मीन को 7 भागों में बांटा गया है जिन्हें हम 7 महाद्वीप कहते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जिसमें से हम एशिया महाद्वीप पे रहते हैं और ऐसा माना गया है कि इन 7 महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर ही रहती है। लगभग पूरे संसार की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर रहती है। इस विश्व पर लगभग 216 देश हैं और जिनमें से एशिया महाद्वीप में 67 देश हैं। इन 67 देशों में हमारा भी एक देश है जिसका नाम भारत है। भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत है, इंडिया है, आर्यभट्ट है, हिंदुस्तान है और जम्मू द्वीप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा जो शकुंतला का पुत्र था। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, जो फारस और ईरान से जो लोग भारत आए थे, एक्चुअली वो सिंधु नदी के किनारे कई समय तक रहे थे और वह सा का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते थे, वह सा को हा कहते थे। इस तरीके से सिंधु हिंदू शब्द में आया और हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। आर्यभट्ट क्यों कहा गया? महाभारत काल से ही भारत पांडव और कौरवों का देश रहा है और ये जो पांडव और कौरव थे ये आर्य थे, तो इस तरीके से हमारे देश को आर्यभट्ट भी कहा गया। अब बात आती है जम्मू द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जामुन के वृक्ष पहले काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ करते थे, इसी से भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 मुख्य राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुख्य राज्य कौन होते हैं? जिनका एक प्रॉपर मुख्यमंत्री होता है, जिनका एक राज्यपाल होता है, उनको हम मुख्य राज्य का दर्जा कहते हैं। और केंद्र शासित राज्यों की बात करें, मतलब जिन पर केंद्र का अधिकार होता है, उनको हम केंद्र शासित राज्य कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, इसमें टोटल 55 जिले हैं। उनमें से हमारा एक जिला है गुना, और इस गुना जिले का विकास है या किसी भी जिले का विकास है 2 तरीके से होता है। एक होता है ग्रामीण विकास, जिसे हम ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में बांटते हैं, और एक होता है शहरी विकास, जिसे हम नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में बांटते हैं। तो हम यदि आरोन की बात करें तो आरोन एक नगर पालिका है और इसमें 15 वार्ड आते हैं लोकल में। और यदि आरोन के चारों तरफ यदि गांव क्षेत्र की हम बात करें तो आरोन के अंतर्गत 57 पंचायतें आती हैं और प्रत्येक पंचायत में 2 या 3 गांव हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरोन के चारों तरफ या आरोन से जुड़े हुए टोटल 142 गांव हैं। 142 गांव हैं। इन सारे गांवों का प्रतिनिधित्व आरोन से ही होता है। एवं जिस गुना जिले में हम रहते हैं उसमें 7 तहसील हैं। जनपद पंचायत की अगर हम बात करें तो ये 5 हैं, जैसे आरोन है, बामोरी है, राधोगढ़ है, चांचौड़ा है और गुना है। धन्यवाद सभी को।